कहानी उस समय की है जब मेवाड़ के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन नदी बहती थी, जिसे लोग काली संध के नाम से जानते थे। यह नदी न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि इसके साथ जुड़े रहस्यमयी श्राप के लिए भी। किंवदंती थी कि इस नदी के किनारे एक प्राचीन मंदिर में नवरत्न का अमृत नामक एक रहस्यमयी रत्न छिपा था, जो अपने धारक को असीम शक्ति और अमृतत्व प्रदान करता था। लेकिन इस रत्न को प्राप्त करने का मार्ग इतना आसान नहीं था। नदी का श्राप हर उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता था जो लालच में इसकी ओर बढ़ता था। मेवाड़ के राजा विक्रम सिंह एक नन्हा साहसी और जिज्ञासु शासक थे। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। एक दिन राजमहल के पुस्तकालय में एक प्राचीन पांडुलिपि उनके हाथ लगी, जिसमें काली संध नदी और नवरत्न के अमृत का उल्लेख था। पांडुलिपि में लिखा था कि जो भी इस रत्न को प्राप्त करेगा वह न केवल अपने राज्य को समृद्ध करेगा, बल्कि देवताओं की शक्ति को भी हासिल कर लेगा। लेकिन पांडुलिपि में एक चेतावनी भी थी। नदी का श्राप हर उस आत्मा को निगल लेता है जो लालच में इसका पीछा करता है। विक्रम सिंह ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया, लेकिन उनकी जिज्ञासा और अपने राज्य को और शक्तिशाली बनाने की इच्छा ने उन्हें नदी की खोज पर निकलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा रुद्र और एक विद्वान ज्योतिषी पंडित हरिशंकर को अपने साथ लिया। साथ में वे तीनों काली संध नदी की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद विक्रम और उनका दल काली संध नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था, लेकिन इसके किनारे का माहौल अजीब तरह का था। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ पौधों की शाखाएं मानो किसी अनदेखी शक्ति के प्रभाव में हिल रही थी। रुद्र ने अपने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, महाराज, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, हमें सावधान रहना होगा। पंडित हरिशंकर ने अपनी ज्योतिषीय गणनाएं शुरू की और कुछ मंत्र पढ़े। उन्होंने कहा, महाराज, यह नदी साधारण नहीं है। इसके पानी में प्राचीन आत्माएं बसती हैं जो इस रत्न की रक्षा करती है। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, हम पीछे नहीं हट सकते। यह रत्न मेरे राज्य की समृद्धि का आधार बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नदी के किनारे किनारे चलते हुए दल एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों के पास पहुंचा। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं, लेकिन उन पर नक्काशी इतनी जीवंत थी कि मानो वे बोल रही हों। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर एक पहेली उकेरी गई थी। वह क्या है जो न दिखता है न छूता है, पर हर जगह मौजूद है? इसका नाम बताओ और द्वार खुलेगा। विक्रम ने सोचना शुरू किया। रुद्र ने सुझाव दिया, शायद यह हवा है। लेकिन पंडित हरिशंकर ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, यह आत्मा है। आत्मा न दिखती है न छूती है, पर हर जीव में मौजूद है। विक्रम ने आत्मा शब्द को पत्थर पर उकेरे गए खांचों में लिखा और अचानक पत्थर का दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने एक भयावह दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल सर्प, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं, उनके सामने खड़ा था। रुद्र ने तुरंत तलवार निकाली, लेकिन विक्रम ने उसे रोका। यह सर्प कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह नदी का रक्षक हो सकता है। पंडित हरिशंकर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सर्प धीरे धीरे शांत हुआ। उसने मानव स्वर में कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, हां, हम तैयार हैं। मंदिर के अंदर एक गहरा गलियारा था जो नदी के नीचे की ओर जाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवारों पर नक्काशियां और भी रहस्यमयी होती गईं। कुछ में दुखी आत्माएं दिख रही थीं जो मदद के लिए चीख रही थीं। कुछ में प्राचीन योद्धा नदी के श्राप से जूझते नजर आ रहे थे। अचानक गलियारे में एक कोहरा छा गया और विक्रम को एक दर्शन हुआ। उसने देखा कि उसका राज्य जल रहा है और उसके प्रियजन उससे मदद मांग रहे हैं। उसकी पत्नी रानी अनुसुईया उससे कह रही थी, विक्रम, इस लालच को छोड़ दो, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
विक्रम का दिल दहल गया। उसने खुद को संभाला और सोचा, यह नदी का जादू है, यह मुझे डराने की कोशिश कर रही है। उसने अपने साथियों को देखा, जो भी अपने अपने दर्शन से जूझ रहे थे। रुद्र अपने मृत भाई को देख रहा था, जो उसे दोष दे रहा था। पंडित हरिशंकर एक प्राचीन गुरु के सामने खड़े थे, जो उन्हें उनके अतीत की गलतियों की याद दिला रहा था। विक्रम ने जोर से कहा, यह सब भ्रम है, हमें अपने मन को मजबूत करना होगा। उसके शब्दों ने रुद्र और हरिशंकर को हिम्मत दी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। कोहरा धीरे धीरे छूट गया और वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां नवरत्न का अमृत एक सुनहरे मंच पर चमक रहा था। नवरत्न का अमृत इतना सुंदर था कि उसकी चमक से पूरा कक्ष रोशन हो रहा था। लेकिन जैसे ही विक्रम ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक प्रचंड आवाज गूंजी, क्या तुम वाकई इस रत्न के योग्य हो? कक्ष में एक विशाल छाया प्रकट हुई, जो एक प्राचीन रानी की थी। उसने कहा, मैं काली संध हूं, इस नदी की आत्मा। यह रत्न मेरी शक्ति का प्रतीक है, इसे लेने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। विक्रम ने पूछा, क्या कीमत? रानी ने कहा, इस रत्न को लेने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान देना होगा। विक्रम का दिल बैठ गया। उसने रानी अनुसुईया का चेहरा याद किया। क्या वह अपने प्रेम को इस रत्न के लिए कुर्बान कर सकता था? उसने अपने साथियों की ओर देखा। रुद्र ने कहा, महाराज, यह रत्न हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा, हमें वापस लौटना चाहिए। पंडित हरिशंकर ने भी सहमति जताई। महाराज, शक्ति का असली अर्थ बलिदान में नहीं बल्कि संयम में है। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने नवरत्न की ओर देखा, फिर अपने दिल की सुनी। नहीं, उसने कहा, मैं यह रत्न नहीं लूंगा। मेरे राज्य की समृद्धि मेरे प्रियजनों की खुशी में है, न कि इस रत्न की चमक में। जैसे ही उसने यह कहा, रानी की छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। कक्ष में एक गर्मजोशी भरी रोशनी फैल गई और नदी का श्राप टूट गया। काली संध नदी का पानी और भी स्वच्छ और शांत हो गया। विक्रम और उसका दल वापस अपने राज्य लौटे। रास्ते में उन्होंने देखा कि नदी के किनारे के गांव अब समृद्ध हो रहे थे। नदी का श्राप टूटने से उसका पानी अब जीवनदायी बन गया था। राजमहल में लौटकर विक्रम ने रानी अनुसुईया को गले लगाया और कहा, मैंने सीख लिया कि असली शक्ति रत्नों में नहीं बल्कि हमारे प्रेम और विश्वास में होती है। उस दिन से मेवाड़ का राज्य और भी समृद्ध हुआ और काली संध नदी की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग कहते हैं कि नवरत्न का अमृत आज भी नदी के गर्भ में कहीं छिपा है, लेकिन अब कोई भी उसे पाने की लालसा नहीं करता, क्योंकि सच्ची शक्ति का रहस्य अब सबको पता था।